Hello students, in this class we will start Pascal law. First, the statement of Pascal law. Actually, the Pascal law states that the pressure exerted anywhere in the confined liquid is transmitted equally and undiminished in all direction throughout the liquid. सो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कंटेनर जिसमें कि लिक्विड फिल है और वो हर तरफ से पैक है, कन्फाइंड लिक्विड जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें अगर किसी भी बाहरी सोर्स से हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो उस लिक्विड में हर एक पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है. सो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक कंटेनर है इस तरीके से जो कि पैक है, इसके दूसरे एंड पर एक पिस्टन लगा हुआ है. नाउ इसके अंदर लिक्विड फिल है. 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं हम इस लिक्विड में. सपोज 1 पॉइंट इज ए, सेकंड इज बी एंड थर्ड इज सी. सपोज इन पॉइंट्स पर इनिशियली जो प्रेशर है वो है पी ए, बी पॉइंट पर है पी बी एंड सी पॉइंट पर है पी सी. तीनों पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग होगा क्योंकि तीनों की हाइट अलग अलग है. और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रेशर होता है लिक्विड के अंदर एच डी जी, तो डिफरेंट हाइट्स के कारण डिफरेंट प्रेशर होगा. अब पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि अगर हमने बाहर इस पिस्टन से यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, तो ये फोर्स जो कि हम इस एरिया पर लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर जो कि हम इस पॉइंट पर लगा रहे हैं वो पास्कल के अकॉर्डिंग इस पूरे लिक्विड में इक्वली फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाएगा. यानी कि अब इस प्रेशर की वैल्यू जो कि हम यहाँ से एक्सर्ट कर रहे हैं वो हम बोल सकते हैं F by A, वेयर A इज द एरिया ऑफ द पिस्टन. सो अब नेक्स्ट हर एक पॉइंट पर ये जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा. मीन्स अब हम ये कह सकते हैं कि A पर नया प्रेशर जो हो जाएगा वो होगा पी ए प्लस पी. B पर प्रेशर की वैल्यू होगी पी बी प्लस पी और C पर प्रेशर की वैल्यू होगी पी सी प्लस पी. यही पास्कल लॉ है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हमें जो भी हम एक्चुअली एप्लीकेशन हम इसका यूज करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स में. हाइड्रोलिक मशीन जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सभी मशीन्स पास्कल लॉ पर बेस्ड होती हैं. तो इनको हम डिटेल में पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए हाइड्रोलिक मशीन का. तो नेक्स्ट सब हेडिंग जिसे बोल सकते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन. एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, हाइड्रोलिक मशीन जो कि है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, तो इसका प्रिंसिपल इस तरीके से होना चाहिए कि हम कम फोर्स के थ्रू ज्यादा बड़े वेट को हम लिफ्ट कर सकें. मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ ईच हाइड्रोलिक मशीन इज दैट बाय अप्लाइंग द स्मॉल फोर्स वी कैन लिफ्ट द लार्ज वेट. नाउ इसके लिए इसके प्रिंसिपल को मैथमेटिकली समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं. सपोज दो पिस्टन है. फर्स्ट पिस्टन P, क्या कह सकते हैं, सिलेंडर P, और एक सेकंड सिलेंडर है जिसका डायामीटर इस वाले सिलेंडर से ज्यादा है Q. ये दोनों सिलेंडर पिस्टन से कनेक्टेड है और इन्हीं दोनों सिलेंडर्स को एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है. नाउ इन सिलेंडर्स में एक लिक्विड फिल किया हुआ है. नाउ सपोज द एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर P इज A1 and the area of second cylinder Q is A2. Suppose we are applying F force from this side on the cylinder P. So according to Pascal law, the pressure exerted on piston A is transmitted. So according to Pascal's law, the pressure exerted on piston A
will be transmit through the liquid to piston B. So अगर हमने यहाँ पर माना हुआ है इसका एरिया A1 है और हम फोर्स F1 अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी इस पिस्टन P पर, ये हो जाएगी P1 इक्वल्स टू F1 अपॉन A1। ठीक है, और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो प्रेशर है ये इक्वली इस पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो प्रेशर P2 हमें मिलेगा वो इस P1 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि P1 इक्वल्स टू F1 अपॉन A1 विच इज इक्वल टू द P2, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर हम यहाँ पर अपवर्ड फोर्स इस पिस्टन B, जो सिलेंडर Q है पिस्टन B, इस पर हम निकालना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F2 इक्वल्स टू प्रेशर ऑन पिस्टन B मीन सेकेंड पिस्टन इनटू एरिया A2। एज वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। नाउ F2 विल बी pressure on piston B, which is from the equation 1, it is equal to the F1 by A1 into area A2. Now we can write here F2 by F1 equals to A2 by A1। ठीक है, इसमें हम ये जानते हैं कि जो A2 है ये एरिया A1 से ज्यादा है, मीन्स वी कैन से A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में F2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नो डाउट ये 1 से ज्यादा होगी। इट विल बी ग्रेटर देन 1। इट विल बी ग्रेटर देन 1, इट मीन्स देन F2 विल बी मोर देन F1। और यही हम चाहते थे हाइड्रोलिक मशीन में, हम यही चाहते हैं कि हम कम फोर्स लगाएं और हम ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकें। So, by applying a small force F1 on the smaller piston A can be used to produce a large force F2 on the bigger piston B. This is the principle of hydraulic machine. Now, hydraulic machine के प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस, जिसमें से कि फर्स्ट है हाइड्रोलिक जैक, या फिर जिसे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। A hydraulic jack is used for lifting heavy vehicles such as cars, trucks, etc. In service stations for their repairing, it works on the Pascal's principle. Now, first subheading is construction. So, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। इसके लिए 2 सिलेंडर है। फर्स्ट सिलेंडर Q और जिस पर कि पिस्टन अटैच है इस तरीके से, और इस पिस्टन पर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिस पर कि वो व्हीकल जो कि हमें लिफ्ट करना है, जैसे कार, ट्रक, जो भी, तो इस प्लेटफॉर्म पर हम उस व्हीकल को यहां पर रखा जाएगा। सपोज अ कार इज हियर, ओके। नाउ ये जो पिस्टन है, ये जो सिलेंडर है, ये दूसरे सिलेंडर से कनेक्टेड है जिसका एरिया इसके कंपैरिजन में कम रखा गया है। इस पर भी एक पिस्टन अटैच्ड है। सपोज ये सिलेंडर है, इसको P मार्क कर देते हैं। यहां पर दूसरा पिस्टन अटैच है और इस पिस्टन पर एक हैंडल लगाया हुआ है। हैंडल इसलिए ताकि उस हैंडल के थ्रू हम इस पर फोर्स लगा सकते हैं, उस हैंडल को मूव कराकर। यह हैंडल है, सपोज H, इसे मार्क कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये दोनों सिलेंडर एक ट्यूब से कनेक्टेड है।
इस ट्यूब के बीच में एक वाल्व है और इनमें एक लिक्विड फिल किया हुआ है। So suppose this is the piston B and this is the piston A, ये है वाल्व V और ये लिक्विड फिल हुआ है। ये प्लेटफॉर्म है जिस पर कि हम व्हीकल को प्लेस करेंगे। यहाँ पर एक हैंडल है जिसे हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। नाउ वर्किंग, इसकी वर्किंग सेम वैसे ही है जैसा अभी हमने जस्ट इससे पहले हाइड्रोलिक मशीन के सिंपल प्रिंसिपल में डिस्कस की थी। सिंपल वर्किंग है जैसे ही हम यहाँ पर हैंडल H को नीचे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर जो पिस्टन A है उसके थ्रू सिलेंडर P में एक्सटर्नल प्रेशर लगता है। ये प्रेशर जैसा कि हम पास्कल लॉ से जानते हैं कि अगर हम कोई भी लिक्विड में एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो वो पूरे लिक्विड में सेम अमाउंट से ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो ये एरिया क्योंकि इसके कंपैरिजन में कम है तो यहाँ से लगने वाला प्रेशर इस लिक्विड के थ्रू, ये जो वाल्व यहाँ पर कनेक्ट है, ये जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं तो ओपन हो जाता है। ये प्रेशर इस पिस्टन B पर आकर सेम अमाउंट में एक्सर्ट होगा। अब यहाँ पर देखें तो जो प्लेटफॉर्म पर कार रखी हुई है, जैसे ही यहाँ से प्रेशर इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ये कार ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी। जितनी हाइट तक हमें कार या व्हीकल जो भी है उसे लिफ्ट करना है तब तक हम इस हैंडल को मूव कराते हैं और जैसे ही उस पर्टिकुलर हाइट तक वो रेज हो जाती है हम इस हैंडल को रोक देते हैं ताकि वाल्व V बंद हो जाता है। अब जैसा कि हमने ऊपर उसके प्रिंसिपल में पढ़ा था हाइड्रोलिक मशीन के कि कम एरिया की तरफ हमें फोर्स लगाना होता है। क्यों? ताकि जो लार्ज एरिया पर रखा हुआ वेट है वो हम कम फोर्स लगाकर भी लिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि अगर एक कार को लिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें दूसरी तरफ से भी उस कार के वेट के बराबर ही फोर्स लगाना पड़े। हम यही चाहेंगे कि एक बड़ी कार को लिफ्ट करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़े। तो इस तरीके से पास्कल लॉ के इस प्रिंसिपल से, इस जो बेसिक प्रिंसिपल हमने पढ़ा, इसके थ्रू हम बड़े बड़े व्हीकल्स को, बड़े बड़े वेट को भी कम अमाउंट का फोर्स लगा के लिफ्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। What are hydraulic brakes? Actually, the hydraulic brakes used in cars, etc. are also based on Pascal's principle. इसको भी, इसकी पहले वर्किंग समझने से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसमें एक ट्यूब होती है जो कि जिसका एक एंड एक पिस्टन से कनेक्टेड होता है। सपोज दिस इज द पिस्टन A। सपोज ये मास्टर सिलेंडर है P और ये एक पिस्टन A से कनेक्टेड है। नाउ ये जो पिस्टन होता है ये आगे फुट पैडल से कनेक्ट होता है। ये है फुट पैडल, ठीक है। इसके बाद इस ट्यूब के जो दूसरे एंड है उन पर दो व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, पर एक्चुअली इस टाइम पर हम सिर्फ एक व्हील को कनेक्टेड बताएंगे। इस फिगर में इस व्हील से पहले इस ट्यूब का जो दूसरा एंड है ये दो पिस्टन से कनेक्टेड होता है। इस तरीके से इनको हम मार्क कर सकते हैं, पिस्टन B1 और पिस्टन B2। अब ये दोनों पिस्टन B1 एंड B2, ये दोनों पिस्टन कनेक्ट होते हैं ब्रेक शू से। इस तरीके से ये हैं ब्रेक शू जिनके चारों तरफ लगी होती है रिम। इस तरीके से इसके बीच में लगी होती है स्प्रिंग। ये है रिम, ये है स्प्रिंग, और इस पूरी ट्यूब में फिल होता है एक लिक्विड। नाउ इसकी वर्किंग, क्या वर्किंग है इसकी?
सिमिलरली जैसा अभी अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक मशीन्स का प्रिंसिपल, इसमें भी 2 पिस्टन है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मास्टर सिलेंडर P है, इससे कनेक्टेड जो पिस्टन का एरिया है वो यहाँ पर जो दूसरा सिलेंडर है इसको हम मार्क कर सकते हैं व्हील सिलेंडर Q इसे बोला जाता है। तो इसका एरिया P के एरिया से ज़्यादा है। अब क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर फुट पैडल पर प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पर उसे प्रेस करते हैं, तो जो इसके थ्रू ये जो पिस्टन A कनेक्टेड है इस पर फोर्स लगता है और फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर इस पूरे लिक्विड के थ्रू होते हुए यहाँ पर जो पिस्टन B1 और B2 है उन पर अप्लाई होता है। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगने वाला प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो जैसे ही B1 और B2 पर प्रेशर लगता है, ब्रेक शू जो होते हैं वो रिम के अगेंस्ट प्रेस होते हैं, जिसके कारण व्हीकल का मोशन रिटार्ड होता है, रुक जाता है। यहाँ पर रिटार्डेशन जनरेट होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो पिस्टन A है उसका एरिया पिस्टन B के एरिया से कम है, तो हम यहाँ पर फुट पेडल पर कम फोर्स लगाकर ही यहाँ पर ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। अब इससे व्हीकल का जो मोशन है वो रिटार्ड हो जाता है, रुक जाता है। इसके बाद जैसे ही हम पैडल को रिलीज करते हैं, वहां से प्रेशर कम करते हैं, दोबारा से लिक्विड ट्यूब के थ्रू होते हुए सिलेंडर A में आ जाता है और इन जो ब्रेक शू में प्रेशर लगा हुआ था वो वापस से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स का वर्किंग है। इस तरीके से हम पास्कल लॉ का यूज हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक जैक में कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेशर चैप्टर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।